हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेंस। टेंस क्या होता है? इसका मतलब काल होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? काल पढ़ेंगे, टेंस। तो टेंस क्या होता है? ए टाइम ऑफ एक्शन, मीन्स कि टाइम के साथ जो कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, उसी को डिनोट करता है कौन? टेंस। तो दे शो व्हेन द वर्क इज डन, कि ये क्या दिखाता है कि काम कब हुआ, आपका जो कार्य हुआ कब हुआ। तो उसे टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। टेंस के 3 भाग में बांटे गए। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब कि अभी का जो वर्तमान काल बोलते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं, कि अभी जो हो रहा। पास्ट काल किसे बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल जो आपका बीत गया, जो आपका हो चुका था। और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब कि जो आने वाला है, हमें पता नहीं कि बारिश होगा, होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बारिश होगा। तो ये फ्यूचर के बारे में जो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, फिर प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है। पहला आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, फिर आपका सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर उसके बाद जो बांटा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस के पूरे हम यहाँ डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बोलता है कि इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ, जो आपकी हमेशा सही है, साइंटिफिक फैक्ट जो है उसके बारे में डिनोट करने के लिए, या डेली आपके बेसिस पे जो काम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को 3 भाग में बांटा गया सबको, एसेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एसेटिव में आपके क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट, जो सूत्र होगा, फार्मूला, जो फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगेगा यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस V1 और क्या V5 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेंगे। तो एग्जाम्पल, सी राइट से लेटर, सी और क्या लग गया? V5 लग गया। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। या यू राइट ए लेटर, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता, एक आम खाता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जितने भी सेंटेंस है क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एसेटिव रूल, नेगेटिव रूल में क्या आ जाएंगे? आपके नोट लगेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 या V5 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सी डज नॉट राइट ए लेटर, सी लग गया, डज नॉट प्लस क्या लग गया? V1 लगेंगे यहाँ एस ने, डज नॉट राइट ए लेटर। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिएगा, तो आई डोंट डू नॉट राइट ए लेटर, ये भी हो सकता है। या आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूं। अब आता है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देखिएगा, इंट्रोगेटिव रूल में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क जहां पे लगते हैं, जहां पे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डज या डू भी लगेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, डज या डू नॉट लगेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर आपका फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन रहा तो V1 लगते हैं, और थर्ड पर्सन रहा, थर्ड पर्सन बोले तो ही सी इट ने, तो उस केस में V5 लगेंगे, बाकी केस में आपका V1 लगेगा। आई ए ओ यू वी ऐसे कुछ करके रहा तो क्या लगेगा? आपके V1 लगेंगे। समझ आ गया? तो एग्जाम्पल देखिएगा, डज सी राइट ए लेटर, क्या हुआ? एक लेटर लिखती है, तो क्या हो जाएगा? डज पहले आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे सी आ गया, राइट ए लेटर। और एग्जाम्पल देखिएगा,
डू आई राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। डू यू ईट ए मैंगो, क्या आप एक आम खाते हो। वही तो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सर। समझ आ गया। ये आपके थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग आते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज सब्जेक्ट नॉट V1 या भी आपके V5, यहाँ पे डज आ गया ना तो डू आएगा। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, V1 लगेंगे, V1 ASES नहीं लगेगा, V1 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल डज सी नॉट राइट लेटर, क्या वह एक लेटर लिखती, पत्र नहीं लिखती है। और एग्जाम्पल बनाना चाहती तो क्या और बनेगा, क्या डू आई नॉट राइट ए लेटर। और आगे लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, डू यू राइट, डू यू नॉट ईट ए मैंगो, क्या आप ये काम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल रूल अगर बनाने चले तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको रूल याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। ठीक है, तो उसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे, असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल एंड इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। तो क्या होता है, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जिस समय आप बोल रहे हो, जैसे वह खा रहा है, अभी तुरंत एक्शन हो रहा है, वह पढ़ रहा है, अभी तुरंत जहाँ पे पढ़ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, वहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो मतलब कि वो एक्शन अभी तुरंत टाइम, अभी आप बोल रहे हो और वो कर रहा है, मीन्स कि वही होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 V4 हो जाता है। V4 बोले तो V1 में ING लगेंगे प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी को क्या कहते हैं, असर्टिव रूल कहते हैं, असर्टिव रूल कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, मतलब इसको पूरा बोलते हैं V4 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ही सी इट नेम है तो इज लगेगा, ही सी इट नेम, ठीक है, राम रहीम ये सब नाम है तो इज लगेगा। आई है तो एम लगेगा, वी और यू है तो आर लगेगा। ठीक है, तो आई के एग्जाम्पल बनाते हैं। सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, अभी लिख रही है। और दूसरा, आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये आपके हो जाएंगे। अब आता है नेगेटिव रूल, देखिएगा ध्यान से नेगेटिव रूल। तो नेगेटिव रूल में होता क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। नेगेटिव मतलब नॉट लगेंगे। ठीक है, तो सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट लग गया, इज लग गया, क्या बोलते हैं, ही सी इट नेम में इज लगेंगे, नॉट लग गया, V4 लगाना तो राइट का क्या होता है, V4 फॉर्म राइटिंग ए लेटर। दूसरा अगर बनाने चले तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। दूसरा अगर बनाने चले तो क्या, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब आ गया क्या, इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल में क्या आ गया, सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, तो इज एम आर को बाहर लिख दो, प्लस सब्जेक्ट कर दो, प्लस V1 प्लस ING मतलब V4 लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो। तो क्या हो जाएगा, इज बाहर आ जाएंगे, इज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही है, या एम आई ईटिंग ए मैंगो, क्या मैं एक आम खा रहा हूँ।
क्वेश्चन मार्क लगेंगे। फिर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। तो क्या EJMR सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING मतलब V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा देखिएगा। इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो, या आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड, कि ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था और जस्ट जैसे आप बोल रहे हो वैसे वो खाना खा चुका है चुकी है, तो उसमें आपके आएंगे। ठीक है, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे पहले वो स्टार्ट हुआ पास्ट में भूतकाल में कि वो खाना खा रहा था, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो वो खाना खा के खत्म हो चुका। वो पढ़ रहा था, पढ़ना स्टार्ट उसमें, और जैसे बोले वो पढ़ चुका था, खत्म हो चुका था, वो उसका पढ़ा। तो ये अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ और तुरंत क्या जस्ट फिनिश हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसमें भी क्या आएंगे असर्टिव रूल। असर्टिव रूल क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज कहाँ लगेगा, ही सी इट्स नेम में, ही सी इट नेम में। इट नेम में क्या लगेगा, इट नेम में आपके हैज लगेंगे। और अगर आपका V U I या दे दोज रहा तो वहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सी हैज रिटेन ए लेटर, क्या वह लेटर लिख चुकी है, वह लेटर लिख चुकी है। या आई हैव ईटेन ए मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन ए मैंगो। या यू हैव प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, यू हैव प्लेड ए क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल चुके हैं। समझा गया। नेगेटिव रूल, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो फार्मूला है। ये फार्मूला आपको नेगेटिव रूल में, आपको प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव रूल बनाना है, तो ये फार्मूला। तो सी हैज नॉट रिटेन लेटर, वह लेटर नहीं लिख चुकी है, तो और आई हैव नॉट ईटेन ए मैंगो, मैं एक आम नहीं खा चुका हूँ, मैंगो। ठीक है। या यू हैव नॉट प्लेड ए क्रिकेट। इंट्रोगेटिव रूल देखिएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क। हैज सी रिटेन ए लेटर, क्या वह एक लेटर लिख चुकी है। या अगर हैव आई ईटेन ए मैंगो, क्या मैं एक आम खा चुका हूँ। या हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव आपके प्रेजेंट परफेक्ट। अब आते इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप प्लस क्वेश्चन मार्क लगेंगे। तो ये आपकी फार्मूला याद होना चाहिए। तो हैज सी नॉट रिटेन ए लेटर, क्या वह एक लेटर लिखने चुकी है।
या हैव अगर बनाना चले तो हैव आई नॉट ईटेन ए मैंगो, नॉट ईटेन ए मैंगो, क्या मैं एक आम नहीं खा चुका हूँ। या हैव यू नॉट प्लेड ए क्रिकेट, प्लेड ए क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। अब आते हैं क्या नेक्स्ट, अब आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिएगा क्या बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। वो सुबह से क्रिकेट खेलती आ रहा है, वो सुबह से क्या खेलती है, पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहे, पूछ रहे क्वेश्चन तो अभी खेल रहा है। वह पढ़ती है, सुबह से क्या कर रहा है, पढ़ती आ रहा। तो क्या होंगे देखिएगा इसमें असेटिव रूल कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस लगा दो, सिंस ईयर, सिंस या फॉर ईयर यहाँ पे लगते हैं, या आपकी लगा सकती हो मंडे, ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, ये सब आप लगा सकते हैं। तो असेटिव रूल में आई हो जाएगा। तो सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, ठीक है, समझा गया। तो ये आपकी हो जाएंगे। या आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग, मैं शाम से अभी तक आम खाती हूँ। या यहीं पे बोल सकती हो यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलती हो, ठीक है। आगे नेगेटिव रूल देखिएगा। नेगेटिव रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन लगेंगे, प्लस V4 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेंगे, V1 प्लस ING, इसी को तो V4 कहते हैं, ठीक है। तो सी हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, वह एक कहानी और एक लेटर अभी तक लिख नहीं चुकी है, ठीक है, लिखते नहीं आ रही है। तो क्या आ जाएगा, और अगर 18 वाला बनाओगे आई हैव नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग, यही तो हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा इंट्रोगेटिव, अब क्या आता है इंट्रोगेटिव रूल। तो क्या हो जाएगा, हैज हैव बाहर निकाल दो प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज सी बीन राइटिंग ए लेटर, या हैव आई बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगेंगे, ठीक है। अब आते क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। हैव प्लस सी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, हैज सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, या बोल सकेंगे हैव आई नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग, क्या मैं शाम से एक आम खाते नहीं आ रहा हूँ, अभी तक चल रही पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये पूरे जो इतने हम पढ़े ये आपकी थी प्रेजेंट टेंस के चार भूत। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस देखिएगा, पास्ट टेंस होता क्या। तो पास्ट टेंस क्या होता है, टेंस सिम्बलाइज द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज फॉर एवर बिजी गैदरिंग मोमेंट ऑफ फ्यूचर एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट। मतलब कि आपके जो ये भूत भाग्य आपके बीत चुके हैं, काम हो चुके हैं, उसके बारे में वो याद कर रहे कि अरे पहले जैसा मेरा ये काम होता था
तो अब नहीं हो रहा, पहले हम इतना पढ़ते थे तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे करते हो ना, तो जो बीत गया है उसको याद करके बैठी हो, अरे मेरे पहले जाते बचपना में बहुत अच्छा था, हम ये करते थे। तो वही क्या याद कर रहे हो, पास्ट टेंस को याद कर रहे हो, भूत को याद कर रहे हो। मिलने वाला कुछ नहीं है, जो मोमेंट को आप पीछे जो आप याद करते हो उसी को तो कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, जो डस्टबिन में फेंक दिए हो पास्ट, पास्ट बिफोर नो। पास्ट के 4 भूत होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो होता है सिंपल, सिंपल पास्ट होता है, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। वैसा एक्शन जो बीत चुका था, मैं वैसा था, मैं पढ़ता था, पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं कूदता था, वह दौड़ती थी, वह नाचती थी, वह गाती थी, लेकिन अभी कर नहीं रही, पीछे करती थी, भूल गई। तो इसी को क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट बोलेंगे। ध्यान इधर दीजिएगा, उधर दोगे तो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, इधर देखना, मज़ा इधर है, उधर तो नहीं, पास्ट जो बीत चुका है। इट ऑफ्टेन अकर्स विथ, ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं देखिएगा। तो इन द पास्ट इट ऑफ्टेन अकर्स विथ एडवर्ब ऑफ टाइम, समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी कभी वो एडवर्ब के टाइम के साथ आएगा, टाइम का एडवर्ब, ठीक है, और कभी कभी वो विदाउट भी आएगा। यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। मैं क्रिकेट कब खेला था, जब मैं बचपन था, मैं बच्चा था, तभी क्रिकेट फुटबॉल खेला था, वरना मैं क्रिकेट नहीं खेला, अभी तक फुटबॉल नहीं खेला। अब आता क्या रूल देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएंगे प्लस डॉट आएंगे। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 आएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 आएंगे, V2 फॉर्म आएगा। तो सी रोट ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी रोट ए लेटर, वह एक कहानी लिखी। फिर क्या हो जाएगा, आई एट ए मैंगो, मैं एक आम खाया था, खाता था, ठीक है, एक आम खाता था, आई एट ए मैंगो, खाया था, मैं एक आम खाया था। एसेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट लगेगा। तो सी रोट ए लेटर, V2 क्या हो गया, रोट, सब्जेक्ट सी, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। या आई एट ए मैंगो, या यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब आते हैं क्या, नेगेटिव। अब क्या आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा क्या होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, आपकी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सी डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड नॉट राइट ए लेटर, या आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड को बाहर कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क कर दे दीजिए। तो डिड सी राइट ए लेटर, या डिड आई ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए क्या बोलता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड को, और ये आपकी फार्मूला है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट राइट ए लेटर, क्या वह एक लेटर नहीं लिखी थी, पूछ रही। तो डिड आई नॉट ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। क्या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है किसमें, सिंपल पास्ट। अब आते हैं क्या, ये थे आपके सिंपल पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बोलता है, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट।
कि वैसा डिनोट, ये एक्शन को डिनोट कर रहा है जो पास्ट में सम टाइम कुछ समय के लिए हो रहा था। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ था, मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है। मैं वह नाच रही थी, तहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, उस सेंट में आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेंगे। रहा था, रही थी, ठीक है, वो पास्ट में हो रहा था, अभी हो नहीं रहा। पढ़ रहा था, मैं बहुत स्मार्ट रहा था, ठीक है। मैं दौड़ रहा था, अभी तो बस कोढ़िया बन के बैठे हुए रूम पे। उसमें क्या थे, स्मार्ट थे, दौड़ते थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब करने का मन नहीं करता, कौन पढ़ के बड़ा बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पास्ट में जो सोच रहे थे, पास्ट में हो रहा था, वो अच्छाई को याद। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल, आई वाज ड्राइविंग ए कार, मैं पास्ट में कार चला रहा था। तो रूल क्या होता है, वाज वर प्लस ING, भी में V4 लगता है, वाज वर प्लस V4 लगता है आपके यहाँ पे। तो असर्टिव सेंटेंस क्या बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4, V1 प्लस ING को क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट लगता है। तो सी वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी, अभी लिख नहीं रही है या लिखती नहीं है, लिख रही थी, ठीक है। या आई वाज ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। आगे नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4, V1 प्लस ING, मतलब V4 यहाँ पे लगेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट डॉट प्लस डॉट, ठीक है। तो सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। या आई वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो, यही तो हो जाएंगे, ठीक है, डॉट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा देखिए, वाज वर बाहर कर दो, सब्जेक्ट लगा दो, प्लस V4 लगा दो, या V1 में ING जोड़ दो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाज सी राइटिंग ए लेटर, या वाज आई ईटिंग, वाज आई ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अब देखो आगे आता क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ING, V4, या इसी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING, या V4 इसमें लगाएंगे, दोनों जो लगाना है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा देखिएगा, वाज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, या वाज आई नॉट ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो। क्या मैं एक आम नहीं खा रहा था, पूछ रहे हैं, ठीक है, पास्ट में। अब आते क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस आते हैं। ध्यान इधर दीजिएगा, किधर फिर आप भटक रहे हो उधर उधर, ध्यान दो ना, अच्छे से समझो। क्या बोलती है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या बोलता है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कि आप पास्ट परफेक्ट जस्ट उस पास्ट में तुरंत खत्म हुआ हो, यूजुअली ए लॉन्ग टाइम एगो, यूजुअली एक लंबा समय से पहले वो खत्म हुआ हो। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट परफेक्ट इज यूज टू शो द एक्शन दैट लुक प्लेस अर्लियर। अगर दो पास्ट में आपके काम हुए हैं तो आपके जो पास्ट परफेक्ट को जो शो करता है वो उससे पहले जो हुआ, ठीक है, उसको प्लेस करता, उसको एक्शन में लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर आने से पहले क्या हो गया, पेशेंट मर चुके थे, तो देखो बिफोर डॉक्टर आने से पहले क्या हुआ, जो यहाँ पे आपके ये पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ, तो पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट। तो सी हैड रिटेन ए लेटर, या आई हैड ईटेन ए मैंगो, यही तो होंगे।
नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पे V3 आएगा, V3 हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, तो सी हैड रिटेन ए लेटर हो जाएगा, या आई हैड नॉट ईटेन ए मैंगो, यही तो हो जाएंगे। समझ आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे देखिए, आगे ठीक है, तो यहाँ पे चुका था चुकी थी ए होगा, चुका था चुकी थी ए आएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करो, हैड बाहर निकाल दो, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। तो हैड सी रिटेन ए लेटर, और आप क्या बोल सकते हो, हैड आई ईटेन ए मैंगो, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, तो हैड सी नॉट रिटेन ए लेटर, तो हैड सब्जेक्ट की जगह पे क्या गया, सी, और आपकी V3 के जगह पे रिटेन और ऑब्जेक्ट की जगह पे लेटर, तो हैड सी नॉट रिटेन ए लेटर, या हैड आई नॉट ईटेन ए मैंगो, क्या मैं एक आम नहीं खा चुका था। अब आगे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लास्ट फॉर्म है पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का लास्ट रूप है। देखिएगा क्या होता है इसमें, ठीक है। तो यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट, कि ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में कुछ समय के लिए चला था, तो उसी को क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज, मैं ए स्कूल में इंग्लिश कितना से 20 दिन के लिए याद किया था, ए स्कूल में कर रहा था, अभी कर रहा नहीं हूँ, कर चुका था, चुका रहा था, चुकी रही थी, ओ ऐसे रहेंगे, तो उसमें आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। असेटिव सेंटेंस देखिएगा, असेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING में क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट लगेंगे। तो सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, क्या सब्जेक्ट की जगह पे सी आ गया, हैड बीन आ गया, प्लस V4 राइटिंग आ गया, राइट का क्या होता है, राइटिंग ए लेटर, या आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस फॉर 10 डेज, एक काम हम कितना दिन से खाते आ रहे हैं, 10 दिन से खाते आ रहे थे, ठीक है। अब आता है क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, तो नेगेटिव में क्या लगा दो, हैड नॉट लगा दो, तो सी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, या आई हैड नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हैड को बाहर कर दीजिए से, तो क्या हो जाएगा, हैड सी बीन राइटिंग ए लेटर, और क्या हो जाएगा, हैड आई बीन ईटिंग ए मैंगो, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ से क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या, हैड सब्जेक्ट नॉट लगाइए, बीन लगाइए, V4 लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाइए। हैड सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, और क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। तो एक आ गया आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एग्जाम्पल एक इसका कमेंट करके बताएं, एक सब अपने से लें, और आपका जैसे आई रीड ए बुक,
इसका सारे का सारे आप जितना पास्ट टेंस पढ़े हो सारे फॉर्म आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं सर। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। तो इसका आपको बनाना है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट आपके पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर टेंस तो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे देंगे। तो यहाँ तक इसका कमेंट करके अब बताएं, यहाँ तक वीडियो पहुँच करके। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपके आते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस आते हैं, तो फ्यूचर टेंस देखते हैं। तो ये अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? टाइम, जैसे आप फ्यूचर बोलते हो ना कि अरे सर हम वो कर लेंगे, आज तो अभी नहीं तो कल तो ये कर चुके हैं कि हम, मेरे पास एक गाड़ी होगा, एक बंगला होगा, हम पढ़ लिख के इंजीनियर बनेंगे, हम पढ़ लिख के बकलोल बनेंगे, ठीक है। तो ये करते हो ना, तो ये आप क्या बनते हो पता नहीं, लेकिन बस सपना रखते हो कि हम ये बनेंगे, हम ये वो करेंगे, पता नहीं कि होगा या नहीं। तो फ्यूचर में नहीं जाना है, ना भूत में जाना है, आपको बस वर्तमान में रह के काम करना है, आप सक्सेसफुल बनोगे। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। क्या देखेंगे? फ्यूचर टेंस देखेंगे। तो फ्यूचर टेंस होता क्या है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम और टाइड वो मैन के लिए वेट नहीं करता। सो ए पीरियड ऑफ टाइम फ्लोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। कि पीरियड ऑफ टाइम जो आप जो मोमेंट बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, होगा कि नहीं वो पता नहीं है, क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सी विल राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखेगी, पता नहीं लिखेगी कि नहीं लिखेगी, लेकिन वो लिखेगी, बस कह रहे हैं। अब आता है क्या आगे, फ्यूचर टेंस को 4 भाग में बांटा गया। आफ्टर नो, ये बिफोर नो, ये आफ्टर नो, ये आपके प्रेजेंट के बाद। तो ये क्या होता है, सिंपल फ्यूचर, और क्या है आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 रूप में बांटे गए, ये 4 रूप में फ्यूचर टेंस को बांटा गया है। तो 4 टेंस में तो एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर आते हैं तो सिंपल, दिस टेंस विल टेल अस अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट अक्कर्ड एट एंड विल अक्कर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर। कि ये टेंस जो हम अभी बोलेंगे, जो हम क्रिया बोल रहे हैं, वो अभी आपका हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में कभी हो सकता है, ठीक है, या कहने के बाद हो सकता है, ठीक है। वर्षा होगी, इट विल रेन, होगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन बोलें कि वर्षा होगा बादल को देख के। तो रूल क्या होगा यहाँ से, विल शैल प्लस वर्ब V1 फॉर्म लगेंगे, यही है आपका। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विथ आई, शैल जो है आई एंड वी के साथ लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब जो विल है, हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो आपके ऑल अदर के साथ लगेंगे, ही, सी, इट, नेम, यू के साथ भी विल लगेगा, और आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। When you are to make a commitment or want someone or emphasize something, तो use of will shall is reversed। मतलब कि अगर आप कमिटमेंट कर दिए कि ये होगा ही, तो वहाँ पे आई के साथ विल लगेगा और वी के साथ विल लगेगा और बाकी के साथ शैल लगेगा। जहाँ पे कमिटमेंट कर दिए कि मैं सर करके दिखाऊंगा, अगर वहाँ कमिटमेंट हो गया तो वहाँ पे आई और वी के साथ विल लगेगा और बाकी के साथ शैल लगेंगे। लेकिन जहाँ पे कमिटमेंट नहीं, सर कर लेंगे ना, सर कर लेंगे ना, कर लेंगे, कमिटमेंट नहीं किए, तो वहाँ पे आई और वी रहोगे तो विल शैल लगेगा, और अगर आपका अदर रहा, ही, सी, इट, नेम और यू रहा, तो वहाँ पे विल लगेगा, दे भी रहा तो विल लगेंगे। समझ आ गया? तो चलिए आप एक फॉर्म हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर की पॉजिटिव, तो बोलता है इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विथ हो, कि वो सिंपली डिफरेंट, लेकिन विल अगर यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली सबके जगह आई विल प्ले ये यूज कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो ये आपका ज़्यादा है। तो ये आप देखो रूल देखते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 लगेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट लगेगा, पॉइंट लगेंगे, ठीक है। तो सी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, या आई विल ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा, कब खाऊंगा नहीं पता लेकिन खाऊंगा,
ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट। तो सी विल नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखेगी, या यही बोले तो आई विल, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं करेगी, नहीं, जाहिर से नहीं करेगा या नहीं करेगी। आई विल सर, आई विल नॉट स्टडी, जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, कहते हो ना। तो यहाँ इसी तरह सर आई विल नॉट स्टडी, तो यहाँ विल नॉट ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है क्या, सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव। तो विल सेल क्या करो, बाहर निकाल दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या V1 फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो विल सी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी, या सेल आई ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो, क्या मैं एक काम खाऊंगा, पता नहीं, पूछ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल सेल सब्जेक्ट और क्या लगा दो, नॉट लगा दो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्या क्वेश्चन मार्क। विल सी नॉट राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी, या सेल आई नॉट ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो, क्या मैं एक काम नहीं खाऊंगा, यही हो जाएंगे ना। हाँ, अब आते हैं क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आती हैं, देखिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर, कि वो होता रहेगा, हो रहा होगा, बारिश हो रहा होगा, मैं पढ़ रहा होंगे, ठीक है, वह खेल रही होगी, वह नाच रही होगी। तो ये आपकी जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock, वह कल मंदिर में 12 बजे से मिठाई बांट रहे होंगे, 12 बजे से, अभी बांट नहीं रहे होंगे, कल वो 12 बजे से बांटेंगे, वहाँ पे बांट रहे होंगे, ठीक है। तो ही विल बी स्टडिंग कब, स्टडिंग फ्रॉम टुमारो, वह कल से पढ़ रही होगी, अभी पढ़ नहीं रही, कल से पढ़ना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब आता क्या, इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो एंड एक्शन इज थाउट टू बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन फ्यूचर, और क्या है कि कुछ देर तक वो चलेगा अभी। तो वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड एट टाइम इन द फ्यूचर। तो इसके बारे में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर के बारे में जो हो रहा होगा वो चलता रहेगा कुछ समय के लिए फ्यूचर में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे बोले ना, मैं कल से पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहूँगा, पढ़ रहा रहूँगा, ठीक है। कभी कल से नाचती रहूँगी, मैं कल से नाच रही होंगी कल से, मतलब कि नाचना स्टार्ट करेंगे कल से और कुछ देर तक नाचते भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो रूल जो होंगे इसका, विल शैल बी V1 प्लस ING, मतलब V1 प्लस ING को क्या बोल सकते हैं, V4 बोल सकते हैं। तो विल या शैल लगेगा, B प्लस V4 लगेंगे। तो लेट अस, आप रूल देखते हैं क्या करके। तो पहला पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस B प्लस वर्ब प्लस ING, V1 प्लस ING को क्या लिख सकते हैं, V4 लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट। सी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक लेटर लिखती रहेगी, ठीक है। या आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस B प्लस वर्ब ING, V1 ING को क्या बोल सकते हैं, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट। तो सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वह एक लेटर पत्र लिखती नहीं रही। या आई शैल
आई शैल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल शैल सब्जेक्ट प्लस भी प्लस वर्ब 1 ing ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, V4 बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विल सी बी राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या शैल आई बी ईटिंग ए मैंगो, ये हो जाएंगे ना। अब चलते हैं आगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 1 ing प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, V1 प्लस ing क्या हो जाएगा, V4 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विल सी नॉट बी राइटिंग ए लेटर, या शैल आई नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, यही तो हो जाएंगे। अब आते क्या, नेक्स्ट जो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता। क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन स्लैश अकर इन फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ये क्या, फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में तुरंत क्या, एक्शन सर्टेन टाइम के बाद कंप्लीट भी हो जाएगा। जैसे स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब आपके देखने को मिल जाए तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। तो वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय ए पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, कि कुछ टाइम फ्यूचर में टाइम के बाद, पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो फिनिश हो गया होगा। दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, कि वो संडे मॉर्निंग को, संडे सुबह की धूप में क्या हो जाएगा, हाउस को शिफ्ट कर लेगा, घर को शिफ्ट कर लेगा, किए नहीं है वो हो जाएगा, मॉर्निंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस हैव प्लस V3, विल शैल प्लस हैव और आपके क्या हो जाएंगे, आपके V3 हो जाएंगे। तो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पहले देखेंगे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट लगेगा। तो सी विल हैव रिटेन ए लेटर, या आई शैल हैव ईटेन ए मैंगो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल या आपके नॉट प्लस हैव प्लस बीन, क्या हो जाएगा, वर्ब 3 फॉर्म V3 फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट। तो सी विल नॉट हैव रिटेन ए लेटर, या आई शैल हैव नॉट हैव ईटेन ए मैंगो। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो विल और शैल आपके बाहर आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएंगे, विल सी हैव रिटेन ए लेटर, या क्या बोल सकते हो, क्या दूसरा जो सेंटेंस बोल रहे हैं, शैल आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो विल सी नॉट हैव रिटेन ए लेटर, या शैल आई नॉट हैव ईटेन ए मैंगो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल कमेंस
एट ए फिक्स टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, कि कुछ टाइम में फ्यूचर के लिए कमेंस होगा फिक्स टाइम के लिए और कुछ टाइम के लिए वो चलेगा भविष्य में। ठीक है, तो इफ देयर इज नॉट टाइम डिफरेंस, कोई टाइम डिफरेंस वहाँ नहीं है, देन इट इज नो ए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता ही नहीं। विदाउट कंटिन्यूड टाइम डिफरेंस सच सेंटेंस आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और ये कैसा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे, जहाँ पे टाइम डिफरेंस नहीं होगा, कंटिन्यूड नहीं होगा, तो विदाउट उसके तो ये क्या कहलाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। कंटिन्यूड टाइम डिफरेंस ओनली डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे टाइम डिफरेंस जहाँ पे कंटिन्यूड है वही तो डिफरेंशिएट करता, वही तो अलग करता किसको किसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे क्या बोलता है देखिएगा, द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फासाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल be in progress before another time or event in the future. This time tomorrow I will be enjoying the cricket match in the stadium. It is also used to talk about planned actions or actions expected to happen. They will be staying for a week. They will be staying for a week. तो यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो आपके फार्मूला बनेंगे तो क्या क्या बनेंगे, सूत्र देखिएगा। सूत्र जो बनेगा, विल सेल हैव प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, V1 प्लस ING मतलब V4। तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ING, वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट डॉट, मतलब V4 हो जाएंगे। तो सी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर या आई विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में क्या करो, सिर्फ नोट लगा दो, विल सेल और हैव बीन के पहले बाद और हैव बीन के पहले क्या नोट लगा दो। क्या हो जाएगा, सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, या दूसरा सेंटेंस बनाना चलिए तो क्या बनेगा, आई सेल, यहाँ पे विल या सेल यूज कर सकती हो, आई सेल, ठीक है, आई सेल नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, विल सेल को बाहर कर दो, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इसको क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। तो विल सी हैव बीन राइटिंग ए लेटर, या क्या बोल सकते हैं, सेल आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। अब क्या आते हैं नेक्स्ट, आपके जो आते हैं इंट्रोगेटिव, क्या आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते देखिएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इसे तो क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, V4। क्या हो जाएगा, विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, और क्या बोल सकते हैं, सेल, दूसरा सेंटेंस बनाना चले तो सेल आई नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, तो आपके होमवर्क है, तो सारे फ्यूचर आपके टेंस में सारे रूप जितने भी आप टाइप पढ़े, प्रेजेंट का टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, तो एक आपको क्वेश्चंस बनाना है, क्या, वी डांस का क्वेश्चन करके आपको बताना, सारा चीज़ आपको बनाना है, सारे सेंटेंस आपको बना के फ्यूचर, ठीक है, सारे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आपके पास्ट, इसकी का पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर क्या फ्यूचर टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। साफ रूप आपको बताना है इसका, कमेंट करके आप जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।